नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल गाइड होम पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का छठा पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने गहन अनुराग को व्यक्त किया है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और उसका जो किसान मन है वह खेत खलिहान को देख करके सहज ही आकर्षित हो जा रहा है, खींचा चला जा रहा है उसका मन। इस कविता में कवि ने अपनी सृजनात्मक कल्पना की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की है, जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देख पाता है और उस सौंदर्य को शहर के अंधाधुंध विकास से बचाने के लिए वह प्रयास करता है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता प्रदर्शित हुई है। तो सर्वप्रथम हम पहला काव्यांश से देखते हैं। कवि कहता है, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि चंद्र गहना देखने के बाद लौटते समय खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ चारों ओर का दृश्य देख रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, और उसके पास ही एक बीते भर का चने का पौधा है जो हरा और छोटा सा है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, और उस पौधे ने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी और सज धज कर खड़ा है तथा चने के पौधे में फूल आने शुरू हो गए हैं। अगली पंक्तियां देखिए। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली। उसी के पास हट करने वाली अलसी भी खड़ी है। अलसी एक प्रकार का पौधा होता है। देह की पतली कमर की है लचीली, और जो अलसी का पौधा है उसका शरीर पतला है और कमर लचीली है। नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, और उसने अपने सिर पर नीला फूल उठा रखा है। जो छुए यह दूं हृदय का दान, उसको ऐसा कह रही है कि जो इस फूल को छुए, एक चुनौती दे रही है कि जो इस फूल को छू लेगा उसे मैं अपने हृदय का दान दूंगी। अब यहाँ पर पूरे पद्यांश में मानवीकरण अलंकार किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा काव्यांश से देखते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। कवि कहता है कि अब सरसों इतनी बड़ी हो गई है कि उसके हाथ पीले कर दिए हैं, अर्थात उस पर पीले पीले फूल खिले हुए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, और मानो जैसे वह अपने विवाह के लिए मंडप में आकर खड़ी हो गई है, अर्थात चारों ओर का वातावरण बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर अगली पंक्तियाँ। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। वसंत के मौसम में तो मानो चारों तरफ से फागुन फाग गाता हुआ आ रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इन पंक्तियों में कवि को यहाँ प्राकृतिक वातावरण में स्वयंवर सा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ लेखक ने प्रकृति को नारी के रूप में व्यक्त किया है, जिसका प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। इस विजन में, विजन का अर्थ होता है एकांत, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और व्यापारिक नगर से दूर इस ग्रामीण क्षेत्र की प्रेम भरी जो भूमि है, प्रिय भूमि जो है, वह अधिक उपजाऊ है, अर्थात यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, इसलिए कवि ने यहाँ पर अधिक उपजाऊ शब्द का प्रयोग किया है। इस काव्यांश में केदारनाथ अग्रवाल जी ने सरसों आदि का मानवीकरण करते हुए गांव की प्रकृति का बहुत ही सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर कवि ने तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया हुआ है। पूरे पद्य में मानवीकरण अलंकार है। अगला काव्यांश है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। कवि कहता है कि वह जिस मेड़ पर बैठा है उसके नीचे एक छोटा सा सरोवर है। पोखर तालाब के लिए कहा जाता है, सरोवर के, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और जब सरोवर में लहरें उठ रही हैं तो उस सरोवर के अंदर जो घास उगी हुई है भूरे रंग की, उसमें भी लहरें आ रही हैं, वो भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चकमकाता। और सूर्य की किरणें इस तालाब के पानी में पड़कर मानो चांदी का गोल सा स्तंभ बना रही हैं। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और इस तालाब के किनारे कई बड़े पत्थर लहरों के प्रभाव के कारण ऊपर नीचे होते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे पानी पी रहे हों। प्यास जाने कब बुझेगी, और न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी।
चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चढ़ दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। और इसी तालाब में एक टांग पर चुपचाप खड़ा बगुला मछली को देखते ही उसे चोंच में पकड़कर गले से नीचे उतार लेता है। इस पूरे काव्यांश में भी मानवीकरण अलंकार है, तत्सम तद्भव मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। अगला काव्यांश देखते हैं। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया। अब यहाँ पे कवि कहता है कि उसके पैरों के पास जो तालाब है, उस तालाब में एक काले मस्तक वाली जो चतुर चिड़िया है, चालाक चिड़िया है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन वो अपने सफ़ेद रंग के पंखों को झटक करके टूट पड़ती है भरे भरे जल के हृदय में। तेजी के साथ उस तालाब के अंदर जाती है। उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। चिड़िया जो है एक सफ़ेद मछली को देख करके तुरंत झपटकर उसे अपने पीले रंग की चोंच में पकड़ लेती है और वह उसे अपने चोंच में दबा करके दूर आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। और मेड़ पर बैठे बैठे ही कवि को ऊपर उठी ज़मीन पर रेल की पटरियाँ भी दिखाई देती हैं। ट्रेन का टाइम नहीं है, कवि कहता है, परंतु अभी रेलगाड़ी के आने का समय नहीं हुआ है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, और मुझे कहीं जाने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ, कहते हैं। यहाँ पर कवि ने गांव के पास सरोवर के किनारे जीव जंतुओं के व्यवहार का स्वाभाविक वर्णन किया हुआ है। और अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, तत्सम और तद्भव शब्दावली मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो एक बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वह गतिशील बिंब है। और हमारा आखिरी काव्यांश, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। कवि कहता है कि चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी कम चौड़ी किंतु ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चारों तरफ फैली हुई दिखाई दे रही हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और यहाँ की जो भूमि है वह बंजर है, फिर भी कहीं कहीं पर कटीले रीवा के जो कुरूप बुरे से दिखने वाले पेड़ हैं वो खड़े हैं। पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। सुग्गा कहते हैं तोता को। और इसी जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ तोते का स्वर बड़ा ही मधुर लगता है। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। और इसी प्रकार सारस की आवाज़ भी कानों को भाती है। पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, अर्थात जो सारस का स्वर है वह पूरे जंगल में गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। और कवि कहता है कि मेरा भी मन चाहता है कि मैं भी अपने पंख फैलाकर सारस के साथ उड़ जाऊं, जहां जुगल जोड़ी रहती है हर एक खेत में। और सारस के साथ उड़कर उन खेतों में चला जाऊं जहां प्रत्येक जीव जंतु अपनी जोड़ी बनाकर रहता है। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, ताकि मैं शांत बैठ करके उनकी सच्ची प्रेम कहानियों को सुन सकूं। यहाँ पर कवि ने चित्रकूट के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी भाषा है। मीठा मीठा ऊंचा ऊंचा चुप्पे चुप्पे आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। टें 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 टिरटों टिरटों इनमें ध्वन्यात्मकता है। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार भी यहाँ पर है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।